11 फरवरी 2022 इंग्लैंड के लिसेस्टर पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है कि मुझे बचा लो, वो मुझे मार देंगे, वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। पुलिस उस कॉल को ट्रेस करती है, उसके बारे में जानने की कोशिश करती है और ज्यादा बात करने की कोशिश करती है, तब तक वो कॉल कट जाता है। अब होता क्या है, कॉल कट करने के बाद पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस करती है। पता चलता है कि गाड़ी में 2 लोग सवार थे जिनका एक्सीडेंट हो गया है। वो कॉल उसी कार में बैठे एक शख्स ने की थी, मतलब वो दोनों जो बैठे उसमें से किसी एक ने की थी। अब दोनों की मृत्यु हो जाती है, गाड़ी जल जाती है, दोनों मर जाते हैं। फिर नाम जुड़ता है इस केस में एक फेमस पाकिस्तानी टिकटॉकर का, जिसका नाम है महक बुखारी। ये पाकिस्तानी टिकटॉकर थी जो यूके में रहती थी, लंदन में रहती थी, तो इसका नाम जुड़ता है। अब इस केस में टिकटॉकर में ये जो महक बुखारी है, इसे उम्र कैद की सजा हो गई है। लेकिन ये 23 साल की लड़की जो कि फेमस थी, इंस्टाग्राम पे फेमस थी, ट्विटर पे फेमस थी, टिकटॉक पे फेमस थी, उसके यूट्यूब पे भी ठीक ठाक सब्सक्राइबर थे, तो उसने ऐसा क्या किया और उसकी ऐसी क्या दुश्मनी थी इन दोनों से जो उसे उम्र कैद की सलाखों तक ले गई। इस पूरे जो डबल मर्डर है, इसमें हम बात करेंगे महक बुखारी ने इन दोनों शख्स को क्यों मारा, कैसे मारा और इसके पीछे की साजिश क्या थी। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। तो जैसे मैंने महक बुखारी के बारे में बताया, महक बुखारी जो कि 21 साल की उम्र से ही टिकटॉक, इंस्टाग्राम ये सब यूज कर रही थी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाती थी और काफी अच्छा नाम था। मतलब आप कह लें कि सोशल मीडिया की जो आउटकम है उसमें बहुत अच्छा नाम था। टिकटॉक उस समय बहुत हाइप पे था और अभी भी बाहर देश में बहुत जगह टिकटॉक चल भी रहा है, तो टिकटॉक पे बहुत ज्यादा फेमस थी। अब इसकी लाइफ के साथ ये लोग कैसे जुड़ गए और आज उम्र कैद तक कैसे पहुंच गई, इसकी कहानी शुरुआत होती है 11 फरवरी 2022। 11 फरवरी 2022 इंग्लैंड के लिसेस्टर इलाके में एक तेज गाड़ी सड़क पर दौड़ती रहती है। वहां से पुलिस स्टेशन में फोन जाता है, वहां के लोकल पुलिस स्टेशन में, कि हमारा कोई पीछा कर रहा है और वो हमें जान से मार देंगे, हमें बचा लो। पुलिस उस लोकेशन को ट्रेस करती है और करीब रात के 1:30 बज रहे थे जब इस कॉल के 1-1.5 घंटे बाद पुलिस उस लोकेशन पे पहुंचती है जहां से ये कॉल की गई थी। लास्ट उसे ट्रेस किया गया था। सीसीटीवी फुटेज खंगालती है तो पता चलता है थोड़े ही दूर जाकर एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो रखा है। उस एक्सीडेंट में उस गाड़ी के अंदर 2 लोग बैठे थे और दोनों की मौत हो जाती है। दोनों जल गए रहते हैं। दोनों के बारे में, दोनों की जो डेड बॉडी है उसे शिनाख्त किया जाता है, उसके बारे में पता लगाया जाता है, तो पता चलता है कि ये आस पड़ोस के रहने वाले 2 लड़के हैं, जिसमें से एक लड़का का नाम है शाकिब और जो दूसरा है वो उसका दोस्त है शाकिब का, मोहम्मद हसीन। ये 2 लोग थे। शाकिब ड्राइविंग कर रहा था और उसके बाजू में हसीन बैठा था। तभी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और इसमें पाया कि इस पे नाम आया महक बुखारी का और महक बुखारी ने ही ये एक डबल मर्डर प्लान किया था, इन दोनों को मारने का। लेकिन महक बुखारी ने ऐसा किया क्यों? तो ये था एक ब्लैकमेलिंग का शिकार हुई औरत का केस, जिसमें उसकी बेटी ने उसका मदद की। मतलब इसकी मां को ब्लैकमेलिंग कर रहा था एक शख्स। अब वो क्या होता पूरा केस, अब स्टार्टिंग से बताता हूं मैं आपको कि ये उसकी मां उन लोगों से जुड़ी कैसे ये उनसे मिलना हुआ और कैसे उनकी लाइफ पूरी बदल गई इस एक केस से। तो इंग्लैंड में वो अपने माता पिता के साथ रहती थी, जो जिसके पिता थे वो राजा अली और जो उसकी मदर थी उनका नाम था आश्रीन और इसके पिता राजा अली, इनके साथ रहती थी और इनका छोटा भाई भी था जो महक बुखारी था, उसका एक छोटा भाई भी था। अब होता यह है कि जब यहाँ रह रही थी तो इसके काफी अच्छे ज्यादा ये कॉलेज की जब डिग्री पूरी कर रही थी, बैचलर्स पूरी कर रही थी, तभी इसने बीच में पढ़ाई छोड़ दी और ये फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर बन गई। और कंटेंट क्रिएटर में बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाती थी, प्रोडक्ट्स को रिव्यू करती थी, जो आजकल बच्चे कर रहे हैं। और मतलब सोशल मीडिया पे अच्छा क्रेज हो गया था, बहुत सारे लोग इसे फॉलो करने लगे थे और 21 साल की उम्र में मतलब समझ लीजिए अच्छा खासा इसने फेम गेन कर लिया था। अब जो आसरीन थी, जो उनकी मम्मी, वो उनकी उम्र थी 55 इयर्स और वो अपनी बेटी की बहुत सारी वीडियोस में कोलैब करती थी, वीडियोस में दिखती थी, बहुत सारी वीडियो में वो नजर आती थी। लेकिन क्या होता है कुछ सालों बाद मतलब 2021 में एक बार आसरीन ना बहुत सैड बैठी रहती है अपने कमरे में, बहुत घबराई हुई और बहुत सोच रही होती है।
तो बहुत घबराई। तो बेटी, अब कोई भी माँ, कोई भी बच्चा अगर अपने माँ बाप को दिखेगा कि वो घबरा के कहीं टेंशन में बैठे तो बिल्कुल पूछेगा। तो उसी तरह जब मैं जो बुखारी है उसने पूछा कि मम्मा क्या हो गया है, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो। हाँ, तो अब जाहिर सी बात है, माँ बाप अपने बच्चों को अपना दुख दर्द नहीं बताते, जो कि बहुत नॉर्मल चीज है। तो मैं बुखारी सोचती नहीं, मम्मी को कुछ तो परेशानी है, मुझे जानना पड़ेगा। फिर कुछ दिनों बाद फिर मम्मा देखती है कि परेशान है यार, बहुत ज्यादा परेशान है। फिर वो इस बार जिद करने लगती है कि मम्मा आप बताओ, नहीं बताओगे तो फिर अंजाम ठीक नहीं होगा, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, लड़ाई हो जाएगी। फिर थक हार कर जो स्टोरी बताती है, आश्रम जो स्टोरी बताती है उसकी मम्मी, वो यहां से इन दोनों की नसीब बदलने वाली थी। तो वो बताती है कि 2019 में उसका एक 21 साल के लड़के शाकिब के साथ अफेयर था। वो शाकिब इन्हें मिलता कैसे? सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया पे चैटिंग करके सोशल मीडिया के थ्रू मिलता है। शाकिब अपनी उम्र को 27 साल बताता है कि मैं 27 साल का हूं, और इसी में दोनों बातचीत करते करते दोनों रिलेशन में आ जाते थे। कभी कॉफी शॉप, कभी होटल, कभी रेस्टोरेंट, और कभी शाकिब के घर पे मिलना जुलना चलता शुरू हो जाता है। फिर ऐसे में काफी दिन रिलेशन चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं आसरीन को ये पता था कि अगर ये रिलेशन ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी पता चल जाएगा, इससे अच्छा मैं इससे पीछा छुड़ा लेती हूँ। तो आसरीन जो है शाकिब को कहती है कि अब हमारा ब्रेकअप कर लेना ठीक रहेगा, हम दूर हो जाते हैं। लेकिन शाकिब पे के ऐसा कहा जाता है कि सर पे भूत सवार था, वो बोल रहा था कि नहीं मैं ब्रेकअप ही नहीं करना चाहता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, फलाना फलाना बहुत सारी चीजें कहने लगा, और कहा कि मैं आपके बिना दूर नहीं रह सकता। लेकिन फिर वापस से आश्विन ने उसे प्रेशर किया कि नहीं, तुम्हें अलग होना ही पड़ेगा। जब शाकिब को लगा कि अब आश्विन मेरी बात नहीं मान रही, फिर वो उसको उसकी न्यूड तस्वीरें भेजने लगा और प्राइवेट फोटोज भेजने लगा कि ये फोटोज तुमने मुझे भेजी थी, और ये तुम्हारे और मेरे कुछ प्राइवेट मूवमेंट्स के फोटोज हैं, ये मैं तुम्हारे पति को भेज दूंगा। वो उसे ब्लैकमेलिंग करना स्टार्ट कर दिया। इसी की वजह से आश्विन जो है वो प्रेशर में, हमेशा परेशान और प्रेशर में रहती थी। अब होता क्या है कि जब महक बुखारी को सब चीजें पता चल जाती है तो मम्मा को बोलती है, मम्मा हम क्या करते हैं, उसको बुलाते हैं कोई लालच देके, और हम उसके मोबाइल से पूरी फोटोज वीडियोस डिलीट करवा देंगे, उसका मोबाइल तोड़ देंगे। हाँ, इसके बाद आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी और हम उसको अच्छा सबक सिखा देंगे। प्लान तो भला ये होता है कि उसके मोबाइल से सब चीजें डिलीट करवानी है। अब कैसे करवानी है? तो महक बुखारी बोलती है कि अब मैं तो इससे अकेले पंगा ले नहीं सकती, तो वो अपने 3-4 दोस्तों को अपने साथ इस प्लान में इन्वॉल्व करती है। और उसमें उसका दोस्त होता है जो कि गैराज में मैकेनिक होता है। तो ये एक दिन प्लान बनाते हैं, बोलते हैं कि हम जो है शाकिब को अपने घर बुलाते हैं प्लान से। तो अपनी मम्मा को बोलती है कि मम्मा तुम मुझसे बोलो कि मैं तुम्हें 3000 पाउंड देना चाहती हूँ, तुमने जो 2 साल मेरे पे पैसे खर्चे किए वो पैसे मैं तुम्हें वापस लौटाना चाहती हूँ, तो तुम मेरे घर पे आओ, हम मिलते हैं। ये प्लान करके बुलाते हैं। फिर प्लान चेंज होता है, फिर कहते हैं कि नहीं गार्डन में मिलते हैं, एक पास का एक सुनसान गार्डन होता है, वहां मिलने के लिए प्लान हो जाता है। शाकिब को फोन करती है आसरीन, और महक बुखारी अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाना शुरू करती है। तो आसरीन जो है वो फोन करती बोलती कि मैं तुम्हें 3000 लौटाना चाहती हूँ, जल्दी से इस गार्डन वाली जो जगह है वहां आ जाओ। शाकिब के अंदर लालच आ जाता है, तो वो बिना सोचे समझे अपने दोस्त मोहम्मद हसीन को लेकर साथ में निकल पड़ता है। लेकिन मोहम्मद हसीन को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता है कि होने क्या वाला है, क्या केस चल रहा है, किस चीज के लिए ये जा रहा है। उसे बस पता चलता है कि इसका एक औरत से अफेयर है, वो उससे मिलने जा रहा है। ये लोग एक जगह पहुंचते हैं, वहां इसकी बेटी पहले से थी और उसके दोस्त भी पहले से थे। जब इसकी जो मम्मा है वो बात करती, बोलती मोबाइल दे, तेरा मोबाइल देने से वो इनकार करता है, तो ये उससे छीनने लगते हैं मोबाइल। कौन? जो महक बुखारी है वो उससे छीनने लगती है मोबाइल। तो ये उसे धक्का दे देता है, तब तक इसके दोस्त आ जाते हैं। तो ये उस समय तक समझ जाता है कि इन सबसे मैं अकेले तो भूल नहीं पाऊंगा, ये तो टोटल 6 लोग हैं, तो मुझे भागना ही सही रहेगा। तो वो घाई गड़बड़ी में अपनी गाड़ी लेकर भागना शुरू करता है। इसी दौरान उसका पीछा ये लोग भी करना शुरू कर देते हैं। अभी जब गाड़ी में भागता रहता है तो पुलिस को फोन करता है कि मेरी जान को खतरा है, फलाना फलाना, और मेरे ये जान ले लेंगे, ऐसी तमाम बातें कहता है। और थोड़ी देर बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। पुलिस को पहले लगा कि ये केस एक्सीडेंट का है, लेकिन पुलिस को उस कॉल से बड़ा शक था कि ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि उसने जिस तरह कहा कि मेरे पीछे लोग पड़े हैं, तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती है। सेकेंड डे डेड बॉडी मिलती है, फिर पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालती है, तो उसमें 2 कार दिखती है, एक ऑडी और एक स्कॉडा, जो शाकिब थी उसकी गाड़ी को चेस कर रहा था। अब पुलिस उस गाड़ी का पता लगाती है, तो उसमें एक गाड़ी तान्या के नाम पे था, जो कि महक बुखारी उसकी फ्रेंड थी।
अब ये लोग रात को निकले तो जब कड़ी पूछताछ करते तो मैं धीरे धीरे, पहले तो पुलिस को बहुत ज्यादा यहाँ वहां की बातें बताती है कि नहीं सर ऐसा नहीं था, हम तो प्रॉपर ड्राइव पे निकले थे, बहुत सारी चीजें यहाँ वहां की बोलने लगती है। लेकिन पुलिस को शक था, पूरा शक था, तो उसके एक एक दोस्त को करके पूछताछ करना शुरू कर देती है। फिर कड़ी से पूछताछ करती है तो एक दोस्त जो होता है वो पुलिस के सामने पूरा सच बता देता है और वो पुलिस के सामने पूरा राज खोलता है, जिसका नाम होता है मोहम्मद पटेल। देखिए इसमें टोटल इसके 4-5 दोस्त थे। एक था रईस जमाल, एक थी इसकी दोस्त नताशा अख्तर, एक था रेकान करवाना, एक था सनफ मुस्ताफ और मोहम्मद पटेल जैसे मैंने पहले बता दिया, और एक था अमीर जमाल। तो मोहम्मद पटेल है वो सरकारी गवाह बन जाता है इस केस में और वो पूरी सच्चाई बताता है। बोलता है कि पहले तो हमारा प्लान उसे मारना नहीं था, लेकिन महक के ऊपर भूत सवार था, उसे तो कैसे ना कैसे इसे मारना ही था। जब हम गाड़ी तेज से चला रहे थे तो बोल रही थी, उसे पहले फोन पे बात कर रही थी, उसके साथ कॉल पे ये लगी पड़ी थी और ये कह रही थी अगर एक गाड़ी नहीं रुकाता है तो इसकी गाड़ी को मैं ठोक दूंगी और इसका एक्सीडेंट करवा दूंगी मैं और इसकी जान ले लूंगी। और वो बहुत तेजी से स्पीड चलाते चलाते उसकी गाड़ी को आगे जाके वो ठोक देती है, जिसकी उसकी गाड़ी जाके पेड़ से टकराती है और वहां एक ब्लास्ट होता है और दोनों की जगह पर मौत हो जाती है। महक बुखारी को जब पुलिस कड़ी पूछताछ करती तो वो पूरी सच्चाई बताती। फिर वो कहती है कि मैंने मेरी मम्मी को देखा, वो परेशान थी और वो परेशान थी तो फिर मैंने ये प्लान किया कि मैं उसको पहले तो उसके मोबाइल से फोटो वीडियोस डिलीट करवा दूं, लेकिन हमारे प्लान में नहीं था ये उसको मारने का, लेकिन हमसे ये चीजें हो गई आगे जाके। मैं कुछ टाइम पे चाहती तो पुलिस की हेल्प ले लेती और बहुत से हम ऐसे केसेस होते हैं बहुत पुलिस की हेल्प लेना ज्यादा सही होता है, लेकिन इन्होंने कानून अपने हाथ में ले लिया और जिसके बाद 2 लोगों की इसमें मौत हो जाती है, जिसमें साकिब और मोहम्मद हाशिम की मौत हो जाती है। इसमें बाकी आरोपियों में से सिर्फ मोहम्मद पटेल को छोड़ के माँ बेटी को तो उम्र कैद मिल जाती है, बाकी एक लड़की को 10 साल की सजा जो नताशा अख्तर थी, बाकी लोगों को 12-12, 15-15 साल की सजा होती है। जो मोहम्मद हाशिम था उसका तो कोई लेना ही देना नहीं था, अपने दोस्त के साथ गया था, उसकी मर्डर हो जाती है। लेकिन देखिए सोचिए कितनी सोचने वाली बात है, आप इतने फेमस होते जा रहे थे, सोशल मीडिया का क्रेज इतना चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, लाइफ अच्छी चल रही थी, एक अवैध संबंध हो और वो अपनी माँ के लिए करना चाहती थी। बहुत लोग इसे प्रेज भी कर रहे थे कि वो अपनी माँ के लिए इतना बड़ा कदम उठाया, उसने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया, तो बहुत लोग इस वे में भी ले रहे थे। लेकिन क्राइम तो क्राइम होता है, आप उसके लिए पुलिस में जा सकती थी, अगर हेल्प लेती तो पुलिस बकायदा हेल्प कर देती और उस लड़के के मोबाइल से डिलीट कर देती। ब्लैकमेलिंग का केस आजकल बड़े आम हो गए, आप हाल फिलहाल में देखो, आसपास देखो, ब्लैकमेलिंग बड़ा आम है। और मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि ब्लैकमेलिंग कोई कर रहा है तो क्या करे। सबसे पहले लड़कियों को तो डर होता है कि अगर हम कंप्लेंट करने जाएंगे तो बात जो है वो घर तक पहुंच जाएगी। लेकिन यहाँ एक बात समझने वाली बात होगी कि देखिए जैसे नोएडा, मैं भी नोएडा में हूँ, तो हर जगह वुमेन सेल होता है। अगर वहां आप जाकर सिर्फ कंप्लेंट दे रही है, एफआईआर दर्ज नहीं करा रही, अपनी बात ही बता रही कि मैम मुझे ये फला फला लड़का मुझे धमकी दे रहा है, मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी हेल्प करो इसमें, तो पुलिस बहुत 100% पुलिस हेल्प करती है और बुलाती है। उस लड़के के मोबाइल से फोटोज वीडियोस डिलीट करवाते, पूरा मोबाइल फॉर्मेट कराती और सिर्फ पुलिस अच्छा खासा धमका के भेजती है कि भाई अगर तूने वापस कोई गलती कर दी तो इस बार हम एफआईआर लिखेंगे और तू सलाखों के पीछे होगा। तो 90% केसेस में लड़के डर जाते हैं और मतलब मामला सॉल्व हो जाता है। लेकिन जो लड़कियों के मन में एक ही टेंशन होता है कि हम अगर पुलिस में कंप्लेंट करेंगे तो बात घर तक पहुंच जाएगी, तो ऐसा नहीं है, बात घर तक नहीं पहुंचती, आपके घर वालों को नहीं पता चलेगा। बहुत शादीशुदा औरतें हैं जो रिलेशन में आ जाती हैं, फिर उन्हें तो पता नहीं होता है कि रिलेशन का अंजाम क्या होगा। अगर रिलेशन में आ जाती फिर उन्हें डर होता है कि ब्लैकमेलिंग के बाद घर पे पति को पता चलेगा, फिर वो किसी और के साथ मिलकर मर्डर का प्लान कर लेती है, सुपारी दे देती है। तो ऐसे आए दिन हम केसेस देखते हैं। लेकिन उसका सही उपाय एक ही है कि आप पुलिस के पास जाइए, पुलिस को सारी बात बताइए, तो पुलिस आपकी जो हेल्प कर पाएगी वो कोई नहीं कर पाएगा। और अच्छी हेल्प मिलती भी है। मैंने बहुत सारे लोगों की इस तरह से मुझे बहुत सारे मेल्स आते थे और मैसेज आते थे फेसबुक पे कि भैया मैं क्या करूं, तो मैं यही एडवाइस करता था। बहुत सारे लोगों को पुलिस से हेल्प मिली थी। तो ये कहानी थी, बहरहाल ये कहानी थी पाकिस्तानी टिकटॉक इन्फ्लुएंसर महक बुरारी की, जो कि डबल मर्डर केस में उम्र कैद रहने वाली है, जो कि एक अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छा करियर उसका आगे बढ़ रहा था, सोशल मीडिया पे फेमस हो रही थी, अब उसकी पूरी उम्र जेल की सलाखों के पीछे बीतेगी। और ये कहानी यही थी। और आपके फीडबैक्स का मुझे इंतजार रहता है। आप मेरे वीडियो पे जो कमेंट करते हो मैं पूरे वीडियोस देखता हूँ, कमेंट्स भी पढ़ता हूँ, उस पर क्या क्या आप लिख रहे हो, और आपके कमेंट्स का मुझे बहुत इंतजार रहता है कि आप भी लिखिए, मुझे बताइए किस स्टोरी पे मुझे और करना चाहिए, स्टोरीज बतानी चाहिए, कौन सी मर्डर मिस्ट्री आपके सामने लानी चाहिए। तब तक के लिए फिलहाल धन्यवाद दोस्तों।